चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका चहित DKD। यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। अतिथि शिक्षकगण है, उनकी मांग है 60 साल के लिए। बस पूछते हैं शिक्षकगण से कि कैसे कैसे आपका प्रावधान था, जब स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग हुई थी किस तरीके से था, क्या क्या फॉर्म फिल इनको करना पड़ा था, किस तरीके से अगर है, अगर इस तरीके से करता है तो आदमी डिपार्टमेंटल एग्जाम एक ले लिया जाए और ले करके 60 साल तक कर दिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? नौकरी में बाहर है, फिर भी नीतीश कुमार है और फिर भी इन लोगों का नहीं हो रहा। वेल्ड स्किल है दोस्तों, इन लोग है ना कि एक्सपीरियंस होल्डर है और नया नया लोग के कर करके इन लोग के दरकिनार किया जा रहा है। ये कौन सा है भाई नीति? यही नीति को लेकर के चर्चा करते हैं अतिथि शिक्षकगण से कि क्या कहते हैं और सरकार से क्या मांगना चाहते हैं। हम लोग बस इसी मांग को लेकर के बैठे हैं कि 2018 में संकल्प, ये है संकल्प हमारा। इस संकल्प में स्पष्ट उल्लेखित है कि सरकार को विशेष सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि विज्ञान के शिक्षक +2 में नहीं है। स्पष्ट उल्लेखित है, यहाँ देख सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं है विज्ञान के। तब हमारी नियुक्ति किसकी की गई? यहाँ कॉलम 4 में संकल्प में लिखा हुआ है, अहार्ताधारी बेरोजगार युवक युवतियों को अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। सर पूछ रहे थे कि बीते कितने वर्षों से आप काम? हम लोग पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। 6 वर्षों के काम के बदले हमारा शोषण किस प्रकार होता है ये देख लीजिए। ये संकल्प हमारा है। आप लोग का भी शोषण? हाँ, ये संकल्प है हमारा। और सरकार एक जो है, यहाँ देखिए 2021 में सचिवालय स्तर से एक पत्र जारी होता है कि इनका मानदेय, हमारा मानदेय संकल्प में निर्धारित किया कि अधिकतम 25,000 रुपया इनको मानदेय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है देखिए, यहाँ है जुलाई के महीने में 17,000, 19,000, किसी महीने में 25,000, किसी में 6,000। विद्यालय अगर किसी कारणवश बंद रहा तो हमारा मानदेय रुक जाता है, उस दिन का हमें भुगतान नहीं होता। हमको रखा गया प्रति कार्य दिवस 1,000 रुपया। बीच में एक पत्र जारी होता है, ये इसलिए हो रहा है कि स्पष्ट नियमावली हमारे लिए अंकित नहीं की गई है। हमारे लिए एक नियमावली प्रावधानित नियुक्ति नियमावली 2020 बनी, जिसमें हम लोगों को भी स्थान दिया गया उस नियमावली में, और ये कहा गया कि आने वाले जो भी नियुक्तियां होंगी प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षक को समायोजित कर दिया जाएगा। किंतु सरकार उसकी अवहेलना कर रही है, क्योंकि एक और उसी नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की तैयारी चल रही है सक्षमता परीक्षा लेकर के, और उसी नियमावली में जब हम हैं तो हमें बाहर रखा जा रहा है। इसलिए हम सरकार से यह अनुरोध करने के लिए, राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। राजकर्मी के दर्जा के लिए पहले तो हमको शिक्षक माने सरकार। राजकर्मी तो बहुत बड़ी बात है। हम सरकार को राजकर्मी नहीं, पहले हमारी सेवा जो हम 6 वर्ष से देते आ रहे हैं, अब हमको हटा दीजिएगा तो हम बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारे हैं 6 वर्षों तक। अब हमारे बच्चों के भविष्य पर जो है आप आक्रमण कर रहे हैं। हमें हटा दीजिएगा तो हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? हटाने का कोई लेटर है, कोई प्रावधान है? हटा दिया गया है। हटा दिया गया। 750 शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है नए रोजगार के नाम पर। यानी कि कहीं यहाँ से हटा के कहीं और दिया गया है, तो क्या सेवा मुक्त कर दिया? सेवा मुक्त कर दिया गया है। मतलब कि काम यूज एंड थ्रू, जब काम लिया तो रखा, नहीं तो डिस्पोजल की तरफ फेंक दिया। जी। इसी की मांग को लेकर जो हमारे 750 अतिथि शिक्षक को हटाया गया है, सरकार अविलंब उनको वापस ले, हमारी ये मांग है। दूसरा ये है कि हमारी नियुक्ति रिक्ति के विरुद्ध हुई है, आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुई है। संकल्प है बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग का संकल्प है 21/1/2022 22/1/2021 में बिहार सरकार ने समान प्रशासन विभाग ने एक संकल्प निकाला है, जिसमें आउटसोर्स या डेली वेज स्टाफ या फिर से मतलब जो है आउटसोर्स स्टाफ होंगे, उसके लिए जो है एक नियमावली बनाई गई है। उसमें 5 बिंदु अंकित किया गया। उसमें उस 5 बिंदुओं को अपनाते हुए हमारी नियुक्ति हुई है, और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी नियुक्तियां अगर होंगी तो भविष्य में जो परमानेंट नियुक्तियां होंगी पहले उनको प्राथमिकता देंगे, हम नियुक्त किए हुए शिक्षकों को या कर्मियों को प्राथमिकता देंगे। सरकार अपने वादों से, अपने संकल्पों से मुंह मोड़ रही है। उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आखिर यहाँ पर जब बैठे हैं उतना हटा दिया गया है, तो उसके पहले क्या कहा गया था कि हम आपको 60 साल तक कर देंगे, ये आगे रिन्यूअल करेंगे, कहा गया था, आश्वासन मिला था? हम लोग को एक बार नहीं 10 बार कहा गया है कि आप लोग थोड़ी बहाल हुए हैं,
तो थोड़ी के ऐसे ही अतिथि रहिएगा, आपको परमानेंट मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया। अब मेरी मांग यही है कि हम लोग देखिए अब उम्र है नहीं, कोई परीक्षा एग्जाम दे नहीं सकते हैं, तो अब इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके अलावा क्या होगा, हम हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, भविष्य मेरा क्या है। कि उम्र पार कर 6 साल सरकार ने हमको रख करके हमारी लाइफ को एक्सपायर कर दिया, अब हम कहाँ जा सकते हैं। ना इधर के रहे ना उधर के न रहे, उधर के न रहे, कहीं के नहीं रहे, किसी लोग के हम लोग को नहीं छोड़ा गया है। अब क्या हम करेंगे, कैसे हमारी परवरिश चलेगी। अब तो सोचने के लिए हम लोग मजबूर है, नहीं तो अंतिम स्थिति सोच के आए हैं कि यही पर अब हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। थैंक यू। देख रहे हैं ना, हमको 60 साल का कर दिया जाए, नहीं तो वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बताइए कि इन लोग का इस तरीके से ऐसा स्थिति होगा तो बच्चों का दोस्तों क्या भविष्य रहेगा। आज मतलब कि आप नौकरी पेशा वाले ध्यान से सुन ले, अगर इस राजनीति में फंस करके करिएगा तो आने वाला फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइनिंग करने के समय पूरा लेकर के साथ में ये करना पड़ेगा, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं तो देखिए तो जो बच्चों को भविष्य बनाने वाले, ये देखिए दोस्तों कि आज रोड पर दर के लिए भटक रहे हैं, कर रहे हैं अपने मांग के लिए। बताइए जब मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, करेंगे, कैसा करेंगे। बताइए ये स्किल वाले, बताइए इस तरीके से सरकार कर रही है, इन लोगों पर ध्यान दे। और जो सरकार से यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन लोग वीडियो को शेयर करें, इस चीज को कमेंट करें कि क्या इन लोगों का मांग जाए कि नहीं। दोस्तों मतलब कि काम आया तो मतलब कि आप रख लिए, अब काम नहीं है, कुछ नया करके राजनीतिक मुद्दों को कर करके अब बस इन लोग को हटा दिए। ये इस तरह से दोहरी नीति आप करेंगे तो कैसे सरकार चला पाएंगे। दोस्तों जय हिंद, एडुकेशन चैनल।